एपिसोड की शुरुआत में टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो बॉल मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की वेल में लपेटे हुए हैं और उसका साइज लगभग 5 सेंटीमीटर और वो गोल्ड कलर के हो गए हैं। तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। ओकरन और मोमो उसे ढूंढने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो नहीं मिल रहा, इसे ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर तुम इतनी मेहनत से ढूंढ रहे हो फिर भी तुम्हें नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसे कोई उठा कर ले गया है। वो बॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइफ फोर्स के साथ भरा हुआ है। बहुत सारी स्पिरिट ये योकाई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इसीलिए तो इविल स्पिरिट इंसानों पर हमला करती है ताकि वो उनकी लाइफ फोर्स को छीन सके। मोमो बोलती है कि ये तो बुरी खबर है, अगर किसी इंसान ने उसे उठा लिया है तब तो हमें ये नहीं मिलेंगे। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दोनों मिलकर टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। और करण बोलता है कि शायद हमें घर चलना चाहिए ताकि हम दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में सोच सकें। मोमो अपनी ग्रैनी को सारी बात बताती है। ग्रैनी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे अपने दोस्तों से पूछना होगा, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। ग्रैनी ओकरन को बोलती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर है और ये काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए संभल कर। ओकरन बोलता है कि ठीक है। अब हमें अगले दिन स्कूल का सीन बताया जाता है। अब कुछ लड़के ओकरन को बोलते हैं कि हे तुम अयासे के साथ बाहर जाते हो ना। ओकरन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे डेट नहीं कर रहा। तो लड़के बोलते हैं कि क्या तुम उससे हमें मिला सकते हो, वो काफी क्यूट है। ओकरन सोचता है कि क्यूट, लेकिन मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं इस बात को लेकर ही खुश था कि मेरी एक दोस्त बनी है। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो सचमुच क्यूट है। तभी ओकरन सोचता है कि मिस अयासे मेरी दोस्त है, उसके बारे में इस तरह सोचना काफी गलत बात है। अब वो लड़के बोलते हैं कि वैसे तुम लोगों ने वो सब कर लिया होगा ना, र्यूमर है कि वो हर किसी के साथ सो जाती है। ओकरन बोलता है कि ये सब किसने कहा। तो लड़के बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन ये सच है क्या। ओकरन उसका गला पकड़कर बोलता है कि बताओ ये सब बातें कौन फैला रहा है। तो लड़का बोलता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम लड़ना चाहते हो। ओकरन ट्रांसफॉर्म होने लगता है और बोलता है कि बताओ इस तरह के घटिया र्यूमर कौन फैला रहा है। मोमो-चान इस तरह की लड़की नहीं है और तुम्हारे लिए भी ये बेस्ट होगा कि तुम इस तरह के घटिया र्यूमर मत फैलाना। लड़का बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया, अब मुझे जाने दो। ओकरन नॉर्मल हो जाता है। वो लड़का बोलता है कि ये सब अभी क्या था। ओकरन बोलता है कि मुझे माफ कर दो। अब वो अपनी सीट पर बैठकर किताबें खोलकर पढ़ने लगता है और सोचता है कि शांत हो जाओ। तभी उसके बैग से टर्बो ग्रैनी कैट के रूप में निकलती है और बोलती है कि तुम्हारा टाइम तो काफी मुश्किल चल रहा है। ओकरन बैग उठाकर भागने लगता है और एक खाली जगह पर चला जाता है। कैट बोलती है कि बहुत सालों के बाद मैं स्कूल आई हूँ, ये तो काफी अच्छी जगह लग रही है। तभी ओकरन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो मिस अयासे के घर में बंद होना चाहिए था। कैट बोलती है कि साइको ने कहा कि मैं कैट की तरह हर कहीं घूम सकती हूँ क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तुम्हारी पावर तुम्हारे पर काफी हैवी बर्डन लग रही है, तो क्यों ना मैं वापस तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाऊँ। जैसे ही मुझे मेरी पावर मिलेगी मैं वहाँ से चली जाऊंगी। ये काफी सिंपल प्रोसेस है। ओकरन बोलता है कि सबसे पहले तुम मेरी बॉल्स को लौटाओ, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। तभी ओकरन को किसी की आवाज आती है। वो कैट को बैग में डालता है कि तभी पीछे से मोमो बोलती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। ओकरन बोलता है कि मिस अयासे ये तुम हो एक्चुअली। तभी बैग में से कैट बोलती है कि इसे कुछ मत बताओ और उसका बैग नीचे गिर जाता है। अब ओकरन अयासे को देखता है और सोचता है कि मिस अयासे तो सचमुच क्यूट है। ओकरन पीछे मुड़ जाता है तो अयासे बोलती है कि तुम ऐसे शर्माते हुए मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। ओकरन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अयासे बोलती है कि मेरी तरफ देखो, लेकिन ओकरन आगे भागने लगता है। तो मोमो बोलती है कि रुक जाओ। वहीं कैट बैग में से निकलकर बोलती है कि लगता है अब मैं अकेले कैंपस लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। अब मोमो की फ्रेंड मोमो को बोलती है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हारे बे के साथ कुछ हुआ है क्या। मोमो बोलती है कि वो किसी रीजन से मुझे अवॉइड कर रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब उसकी फ्रेंड बोलती है लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। मोमो बोलती है कि ये बात बीच में कहाँ से आ गई। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने क्लास सी के किसी लड़के से सुना है कि ओकरन की किसी लड़कों के साथ फाइट हो गई थी क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे। ऐसा लगता है कि शायद कोई तुम्हारे बारे में बुरी र्यूमर्स फैला रहा था, इसीलिए शायद उसे गुस्सा आ गया हो। तो मोमो बोलती है कि अच्छा फिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ आयरा सोचती है कि मैं काफी ज्यादा प्रेटी हूँ, सब लोग मुझे इस तरह देखते हैं जब भी मैं हॉल में चलती हुई आती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ क्यूट ही नहीं बल्कि इन ब्लॉक हेड को मैं प्यार के साथ ग्रीट भी करती हूँ, जिससे इन्हें लगता है कि ये काफी ज्यादा लकी हैं। लेकिन फिर भी मेरे जैसे परफेक्ट को एक चीज काफी ज्यादा अपसेट करती है। मैं उस बिच से बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसके बारे में रूमर्स फैलाए कि वो एक आवारा लड़की है। लेकिन ये रूमर्स इतनी तेजी से नहीं फैल रहे इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर भी वो एक डीमन है, इस बारे में मैं तो श्योर हूँ क्योंकि मैंने उसका हाथ देखा था। उसकी पीठ में एक डीमन विंग लगे हुए थे, इसलिए मुझे पता है कि मिस अयासे एक डीमन है। लेकिन अचानक से ये सारी चीजें मुझे दिखने लगी, इसका मतलब कि मैं एक चूजन वन हूँ। अब वो गोल्डन बॉल को हाथ में पकड़कर बोलती है कि तभी तो ये गोल्डन बॉल मेरे ऊपर आकर गिरा था, जो कि मुझे बताना चाहता है कि मुझे दुनिया से इविल डीमंस को खत्म करना है और मैं ये करके रहूंगी। अब हमें पिछला सीन बताया जाता है जब वो गोल्डन बॉल ऊपर से आकर सीधे आयरा के ऊपर गिरा था। वो उसे उठाकर बोलती है कि ये क्या है, एक मार्बल। तभी ट्रेन के पीछे हमें बहुत सारी लाइट चमकते हुए दिखाई जाती है। अब प्रेजेंट में आयरा के फ्रेंड बोलते हैं कि तुमने जो सामान मंगवाया था हम लेकर आ गए हैं। अब आयरा बोलती है कि होली ब्लेसिंग वाली किताब और ये क्रॉस, इसमें तो ऑयली स्मेल आ रही है, क्या ये सही है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमें कैसे
पता होगा, वैसे क्या हम सचमुच ये करने वाले हैं? आयरा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इस काम के लिए मुझे चुना गया है क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे इस दुनिया को बचाना ही होगा। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि हम तो तुम्हारी बातों पर मानते हैं क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन बाकी सब क्या सोचेंगे? तभी आयरा बोलती है कि नीचे देखो, रेड ड्रेस में एक औरत खड़ी हुई है, ये कौन है? लेकिन उन दोनों लड़कियों को पूरा ग्राउंड खाली लगता है। आयरा बोलती है कि शायद ये उसकी साथी होगी, मुझे इसे दूर भगाना होगा, मिस अयासे हम पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। अब वो नीचे छुपकर बोलती है कि तुम दोनों भी बैठ जाओ, उसकी फैमिलियर हमें देख लेगी। तभी कुछ लड़के वहाँ पर आकर बोलते हैं कि हे ये तुम क्या कर रही हो? आयरा मजाक करते हुए बोलती है कि आज काफी गर्मी है इसलिए मैं ठंडी दीवार के साथ चिपकी हुई थी। अब वो अपने दोस्तों को इशारों में बताती है कि आज शाम स्कूल के बाद हम ये करने वाले हैं। दोनों लड़कियां भी इशारों में बोलती है कि ठीक है। दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी भी उनकी सारी बातें सुन लेती है। अब टेरेस में मोमो बोलती है कि हे उधर क्यों देख रहे हो, इधर देखो। और करण बोलता है कि मैं टर्बो ग्रैनी पर नजर रख रहा हूँ, कहीं पर वो भाग न जाए। तो ग्रैनी बोलती है कि तुम लोग वैसे भी मुझे नहीं रोक सकते। मोमो बोलती है कि ग्रैनी स्कूल में क्यों है? तो ग्रैनी बोलती है कि मुझे तुम लोगों से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। मोमो बोलती है कि क्यों नहीं है, तुम हमसे हारी हो। तो ग्रैनी गुस्से में बोलती है कि इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो मोमो बोलती है कि आ जाओ टर्बो ग्रैनी दिखाओ। और करण बोलता है कि खैर टर्बो ग्रैनी ने कहा कि उसे एक अजीब औरत दिखाई दे रही है, हम उस बारे में बात क्यों नहीं करते? ग्रैनी बोलती है कि जब मैं स्कूल में गोल्डन बॉल को ढूंढ रही थी तभी मुझे वो अजीब सी औरत दिखाई दी। मोमो बोलती है कि गोल्डन बॉल स्कूल में क्यों होगा इडियट? तो ग्रैनी बोलती है कि तुम मुझसे नहीं बचने वाली। और करण बोलता है कि शायद हमें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि क्या पता उसे किसी इंसान ने उठाया हो। ग्रैनी बोलती है कि हाँ हो सकता है क्योंकि वो बॉल बिल्कुल गोल्ड की तरह बना हुआ है, और हाँ अगर उसे किसी इंसान ने उठाया है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर जाग जाएगी और वो स्पिरिट्स को देख सकती होगी। इसका मतलब है कि वो स्पिरिट भी फिर उस इंसान को देख सकती है और शायद उस पर हमला भी करे। मोमो बोलती है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, और वो अजीब सी औरत कौन है? कैट बोलती है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन स्कूल के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। दूसरी तरफ आयरा सोचने लगती है कि मोमो अयासे पता नहीं वो कितनी पावरफुल होगी, क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? और इसके अलावा उसकी वो फैमिलियर अब वो देखने लगती है और सोचती है कि ये तो और नजदीक आती जा रही है, क्या मैं इन दोनों को एक साथ रोक पाऊंगी? अब स्कूल के बाद मोमो बोलती है कि ओकर चलो चलने का टाइम हो गया है। तभी पीछे से आयरा बोलती है कि मोमो अयासे रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मोमो सोचती है कि तो वही लड़की है जिसके ऊपर मैंने वाशटब गिराया था, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम न बढ़ जाए, शायद मुझे जाना चाहिए। अब वो बोलती है कि ओकरन तुम मेरे बिना ही काम शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओकरन सोचता है कि ओ ब्रदर अकेले मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? तभी ग्रैनी बोलती है कि ये वही लड़की है। अब वे दोनों एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं। मोमो बोलती है कि ये कौन सी जगह है और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तभी उसके दोनों फ्रेंड मोमो को नीचे गिरा देते हैं और उसके हाथ को बांध देते हैं। आयरा उसके मुंह में क्रॉस लगाकर मंत्र पढ़ने लगती है। मोमो बोलती है कि ये स्मेली ऑयली चीज क्या है, मेरे ऊपर से हट जाओ। मोमो अपने मैजिक की मदद से उन दोनों लड़कियों को दूर पटक देती है। आयरा बोलती है कि तो वही डीमन विंग्स है, इसका मतलब मुझे गोल्डन बॉल का इस्तेमाल करना होगा। अब वो गोल्डन बॉल को उसके मुंह पर लगाकर चैंट्स पढ़ने लगती है। मोमो बोलती है कि ये तो ओकरन की बॉल है, तुमने इसे कहां से उठाया? आयरा बोलती है कि तुम्हें भी इस बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं देने वाली। तभी ओकरन बोलता है कि मिस अयासे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अयासे बोलते है कि ओकरन तुमने मेरी जान बचा ली, इसके पास तुम्हारी बॉल है और यही तो स्ट्रेंज औरत है। आयरा बोलती है कि ये लड़का भी तुम्हारी साइड है। ओकरन भागते हुए बोलता है कि नहीं ये सच नहीं है, ये वो स्ट्रेंज औरत नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेंज औरत इसे टारगेट बना रही है। तभी वो डीमन आकर आयरा को उठा लेती है। डीमन बोलते है कि फाइनली अब तुम मेरे पास हो आयरा, हम ऐसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम मुझे देख पाओगी। अब आयरा अपने बचपन में किसी को मम्मी बुलाने लगती थी। अब वो डीमन बोलती है कि मम्मी यहाँ पर आ गई है। आयरा बोलती है कि ये तो वही फैमिलियर है। वहीं पर मोमो बोलती है कि ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ओकरन ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसके हमले से बच जाती है और बोलती है कि हैरानी की बात है तुम मेरी प्यारी आयरा के पीछे हो। आयरा बोलती है कि तुम भी डीमन हो। वहीं पर ओकरन सोचता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घर जाना है। ओकरन फिर से हमला करने लगता है, लेकिन वो डीमन ओकरन को पकड़कर बोलती है कि मैं तुम्हें आयरा को नहीं ले जाने दूंगी और उसे पकड़कर निगलने लगती है। मोमो से बचाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी वो मोमो को दूर पटक कर उसे निगल देती है और अब बोलती है कि फाइनली हम लोग मिल गए आयरा, मैंने इस टाइम का 10 सालों से इंतजार किया है कि कब तुम मुझे देख पाओगी। आयरा बोलती है कि तुम मोमो अयासे के फैमिलियर नहीं हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जब तुमने मुझे पहली बार मम्मी बुलाया था, प्लीज मुझे पहले की तरह एक और बार वैसे बुलाओ, ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। तभी मोमो फिर से खड़े होकर बोलती है कि मुझे लगा था इंसानों को परेशान करना तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है। मॉन्स्टर बोलती है कि तुम सभी लोग, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस वक्त कितनी इमोशनल रियूनियन पर हूँ। आयरा बोलती है कि मोमो ये क्या चीज है और ये तुम्हारे साथ नहीं है, तो क्यों ना मिलकर इस डीमन को हराएं। मोमो बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो। तभी ग्रैनी बोलती है कि बाल बाल बची, वो मुझे उसके साथ खाने वाली थी। अयासे बोलती है कि टर्बो ग्रैनी और ये मीको का फोन तुम्हारे पास क्यों है? टर्बो ग्रैनी फोन में उस डीमन के कपड़े डालकर उसके बारे में पता करने लगती है। मोमो बोलती है कि तुम एक योकाई हो और तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं पता। आयरा बोलती है कि मुझे रुकी नोबॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तभी आयरा बोलती है कि मैं चूजन वन हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा प्रेटी हूँ और तुम जैसे मॉन्स्टर को हरा के रहूंगी।
रहूंगी। मॉन्स्टर बोलती है कि आयरा चांद तुमने अभी क्या कहा। उसके मुंह से मॉन्स्टर सुनते ही वो उसे निगल जाती है। मोमो बोलती है कि तुम सबको इसी तरह क्यों निगल रही हो, तो मॉन्स्टर बोलती है कि यह सब तुम्हारी गलती है। उसने तुम्हारी वजह से मुझे मॉन्स्टर कहा है, उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं कहा था। अब वो हमला करने लगती है। मोमो बोलती है कि ग्रैनी जल्दी से मेरी जिप खोलो, तो वो बोलती है कि मैं नहीं खोलने वाली। मोमो बोलती है कि थोड़ा सा कोऑपरेट तो करो, उसने ओकरन को खा लिया है, मैं उसे अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। तो ग्रैनी बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी पावर छीनी है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मोमो बोलती है कि नो वे। तभी मॉन्स्टर अपने बालों की मदद से मोमो को पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो अब माफी मांगो। मोमो बोलती है कि पीस ऑफ क्रैप। अब वो मोमो को दीवार में इधर उधर पटकती है और उसके बाद बोलती है क्यों ना तुम भी मुझे मोमी बुलाओ, उसके बाद शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। लेकिन मोमो अभी भी उसे गालियां देती है, जिसके बाद वो मोमो को निकल जाती है। अब ग्रैनी बोलती है कि हे नोबॉडी, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, इसीलिए सबको बाहर निकालो। मॉन्स्टर बोलती है कि तुम माकिर हो क्या और तुम मुझसे बात कर रही हो। तो ग्रैनी बोलती है कि अपने बड़ों से पोलाइटली बात करने नहीं आती। मॉन्स्टर बोलती है कि क्या ठोकर ऐसी बातें हैं। तो ग्रैनी बोलती है कि तुमने मोमो के साथ कुछ बाल भी खाए हैं ना। अब उसकी बॉडी जलने लगती है। वो बोलती है कि मेरे तो अंदर से भी आग लग रही है, ये क्या हो रहा है। ग्रैनी बोलती है कि उस लड़की ने जो क्रॉस पकड़ा था वो एक लाइटर था, इसलिए उसने तुम्हारे बालों में आग लगाई है। उसने तुम्हारे अंदर जो बाल निकले थे उन पर आग लगा दी है, क्योंकि अंदर आग लगाने के लिए कुछ नहीं था। अब मॉन्स्टर सभी को बाहर निकाल देती है और करुण और अया से लड़ने लगते हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुम उसे हरा नहीं पाए। अब वे सभी मॉन्स्टर को देखकर बोलते हैं कि ठीक है, काउंटर अटैक करने का टाइम है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।